अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, होप सो आप सब ठीक होंगे और अपनी सीएसएस और पीएमएस की तैयारी को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे सीएसएस पीएमएस इनसाइट्स चैनल की तरफ से जितनी भी वीडियोस ऐड की गई हैं आपने देखी भी होंगी, वो सारी इंफॉर्मेटिव थी और इस लिहाज से वो सारे टॉपिक्स और एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की गई है जो कि एक आम सीएसएस एस्पिरेंट फील कर रहा होता है या जिन चीज़ों के साथ वो स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है, चूँकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि एक स्टूडेंट किस तरह के इश्यूज़ को फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग सीएसएस और पीएमएस जर्नी। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रोएक्टिव वे में रहकर और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर सारी वीडियोस को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में वाइंड अप करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो है ना, आप लोगों को कहीं भी कोई इश्यूज़ हैं आप इसी वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने ये व्हाट्सएप पे ना हमारी कम्युनिटी मौजूद है। ठीक है, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी मौजूद है, अगर आपने ज्वाइन करना हो तो ये नंबर जो है ना नोट कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर बता सकते हैं कि आपके क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से, और अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व हो गए तो ठीक है, और अगर कलेक्टिव इश्यूज़ होंगे तो फिर वो यहाँ पर एड्रेस किए जा सकेंगे। ठीक है, बाकी जो है ना जितनी भी वीडियोस हैं जो अब तक अपलोड हुई हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। उसमें आपने सीएसएस से एसए के हवाले से, सीएसएस और पीएमएस और जितने भी डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम्स हैं ना, उसमें एसए के हवाले से आपको कोई भी इशू है ना, वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, कि आपने पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है, बॉडी पैराग्राफ क्या है, इसी तरीके से कंक्लूजन कैसे करना है, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ट्रांजिटिव पैराग्राफ क्या होते हैं। बाकी भी आप देख रहे होंगे कि आपको मोर देन यानी कि मतलब 2 जो है ना आपको आउटलाइन एटलीस्ट मिल जाएंगी, और वो आउटलाइन इतने कॉम्प्रहेंसिव वे में है कि आपको उन आउटलाइन के देखने के बाद जो है ना आपको इतना पता चल जाएगा कि हमने एक आउटलाइन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स को माइंड में रखकर हम कैसे जो है ना एक आउटलाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें होगी हमारे प्रीवियस जितना भी हमने काम किया उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। अब जो है ना पीएमएस के हवाले से भी मैंने 2-3 वीडियोस ऐड की हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलती हैं वीडियोस। लेटर राइटिंग है, आपका पैराग्राफ राइटिंग है, इस लिहाज से कोई भी इस तरह की वीडियो जो कि हमारे लिए क्रूशल होती है वो हमें नहीं मिल रही, तो आप इजीली जाकर ढूंढ सकते हैं। तो अभी एक और इसी पीएमएस के हवाले से एक कोशिश की है कि आपको जो है ना मजमून नगारी जो कि हम सीएसएस ऐसे और पीएमएस के ऐसे में इंग्लिश के फॉर्मेट में देख रहे होते हैं ना, वही वाला मजमून हम उर्दू सब्जेक्ट में भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, 30 नंबर का होता है जैसे आपको पता है, और कम से कम 1000 वर्ड जो है ना आपने लिखना है, और यह जैसे एग्जामिनर की डिमांड होगी। तो कोशिश करनी है आपने थोड़ा सा इंग्लिश से हटकर उर्दू का जार्गन यूज़ करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्जामिनर आपके साथ कंफर्ट फील करे और जो है ना आपको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करे। अच्छा, हमने यहाँ पर एक खाका बनाने की कोशिश की है जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। अब आप ऐसे कहें कि भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो जो बच्चे आउटलाइन बनाने के साथ गए हैं उनका भी ऐसे समझ लें, ये इसमें मार्क्स जो है ना आपके उर्दू सब्जेक्ट में वो मैक्सिमम जो वो मोर देन 70 स्कोर कर जाते हैं, और जो नहीं बनाते ना वो भी मोर देन 70 स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आप पे है कि आप बनाएं या ना बनाएं। मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ, ये आपकी ऑप्शनल है, आउटलाइन बनाना ऑप्शनल है। बनाएंगे अच्छी बात है, आप एग्जामिनर को क्या करें, फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं बनाएंगे इट्स ओके, आपका ऐसे फिर भी पास है। तो जो मेरी अप्रोच है मैं तो बनाती हूँ, तो आप देख लीजिएगा आप में से जो बच्चा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हो के इसको बनानी चाहिए तो वो जो है ना इसको फॉलो लाजमी कर सकता है। हमने एक पास पेपर से सवाल उठाया है जो कि 30 नंबर का ऐसे था उर्दू के सब्जेक्ट पीएमएस में से। ठीक है, तो सवाल था जी कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर हमने मजमून नगारी करनी थी, और मैंने कोशिश की है कि तमाम जो लफ्ज़ है ना वो उर्दू के फॉर्मेट में ही आए, ताकि
एग्ज़ामिनर को ये ऑड फील ना हो कि मैंने पहले उसको इंग्लिश में सोचा है, उसके बाद जाके मैंने उसको ट्रांसलेट किया या जो भी है। मतलब मैंने इन शॉर्ट उर्दू के जॉर्गन को यूज़ करने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। तो मज़मून नगारी अगर आप लिख लेंगे, मज़मून नवीसी लिख लेंगे, ये अब आपकी चॉइस है, इन दोनों में से जो सा मर्ज़ी ले लें। कानून की हुक्मरानी सवाल है, यानी कि आपके टाइटल है ऐसे स्टेटमेंट का। अच्छा, खाका, आप यहाँ पर खाका भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ भी चल सकते हो, ठीक है। तो खाका। और फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया है, तारुफ। और आपने यहाँ पर मार्कर का यूज़ देखना है कि मैंने मार्कर का यूज़ कैसे किया है और बॉल पॉइंट को कहाँ पर यूज़ किया है। पहली बात जो कि आपने यहाँ पर नोट करनी है। सेकेंडली आपने नोट करना है यहाँ पर मैंने यहाँ पे एनलिस्टिंग की है ना, एनलिस्टिंग मैंने किस फॉर्मेट के साथ की है, ठीक है, गौर से देख लीजिए। मैंने अरेबिक वर्जन चूज़ करने की कोशिश की है। तो आप इसको अलिफ बे जीम दाल है की शक्ल में भी लिख सकते हो, ये जो एनलिस्टिंग है, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और जो अंदर वाली चीज़ें हैं ना, उसको आप रोमन में लिख लें, ज़्यादा बेटर रह जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और अप्रोच लेकर चलना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सबसे अच्छी और समझ लें मोर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ही बताऊंगी कि आप अरेबिक या फिर ले लें सेकंड नंबर पे उर्दू वाली अलिफ बे जिम दाल है, ठीक है। तारुफ लिखा है, इब्तदाया लिखें, आपकी मर्ज़ी है, तारुफ या इब्तदाया। सेकंड नंबर पे हमारा टॉपिक था कानून की हुक्मरानी। तो मैंने क्या किया, कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद है, ये हमारा है नेक पोर्शन, यानी कि तारुफ से डायरेक्टली आपने अपने सवाल पर नहीं जाना है, थोड़ा सा जो है ना 3-4 लाइंस हमने कानून की हुक्मरानी को देना है कि इसे मतलब क्या है। अब ये जो नेक पोर्शन है ना, ये हम एसे में भी बात कर रहे होते हैं, जो इंग्लिश ऐसे होता है CSS PMS में, यहाँ पर भी बात करें नेक पोर्शन है क्या वो पोर्शन जो कि हमारा ऐसे की जो स्टेटमेंट होती है ना वही डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। और जो मेन पार्ट है ना उसके जाने से पहले हमने एक यूँ समझ लें ये एक सैंडविच काम कर है तारुफ से कानून की हुक्मरानी क्यों कर ज़रूरी है की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो ये एक आपको समझ लें आपके लिए कि ये क्या है, एज अ ब्रिज काम कर रही है कि आपने डायरेक्टली जो है ना कानून की हुक्मरानी क्यों कर ज़रूरी है पर नहीं जाना, बल्कि क्या कहना है, एग्जामिनर को ये बताना है कानून की हुक्मरानी से मुराद क्या है, आपका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये एक मोमेंट्री पॉज भी है, एक नेक पोर्शन भी है, एक ब्रिज भी है, एक सैंडविच भी है तारुफ और कानून की हुक्मरानी के दरमियान। और ये हमेशा कौन डिसाइड करता है, ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक की स्टेटमेंट डिसाइड करती है कि इसकी सेकंड हेडिंग क्या होनी चाहिए। हर टाइम ये वाली हेडिंग नहीं बन सकती और ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई और हेडिंग बने, ठीक है। बात मेरी आप समझ गए होंगे। कानून की हुक्मरानी क्यों कर ज़रूरी है, थर्ड हेडर है। और जिस तरह मैंने मार्कर यूज़ किया वो वंस अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपने ऐसे ही मार्कर यूज़ करना है और ऐसे ही बॉल पॉइंट का यूज़ रखना है। अच्छा, अब मैंने ये जो बॉल पॉइंट के साथ हेडर यूज़ किए हैं ना, या मैंने ये जो मेन मार्कर के साथ हेडिंग यूज़ करने की कोशिश की है, इसके पीछे भी एक समझ लें लॉजिक है। बिना लॉजिक के मैंने ये नहीं लिखे और आपने इसको समझना है ना, तो आप जाएंगे कहाँ पर, CSS PMS इनसाइट्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग वीडियो पे, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप स्टार्ट कैसे ले सकते हो और एंड कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरलाइज्ड हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई आप सोचने बैठ जाएं, कैसे सोचेंगे, सोचने का भी एक तरीका है। तो सोचने के लिए क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे उन टूल्स को यूज़ करके आप स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको एंड करते हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखते हैं। देख लें ये जो आउटलाइन लिखी हुई है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये मेरी फ़ेल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना एग्जामिनर के बताए हुए सारे टूल्स को यूज़ किया है। तो वो टूल्स क्या हैं वो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पोर्शन में लास्ट में जाके देखें कि आपने कैसे जो है ना एक टॉपिक है और आपके माइंड में कैसे इतनी सारी हेडिंग्स आ जाती हैं और आप उसको लिख लेते हो, वो भी एक ऑर्गेनाइज़ करते हो। फिर ऑर्गेनाइज़ का क्या तरीका है, दिस एंड दैट। और ये मैंने जो हेडिंग डाली हुई हैं, अगर मैं इसको ना लिखूँ तब क्या होगा, ऐसे ही फेल होगा ना। तो कैसे क्यों होगा, उसकी रीजंस भी आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी, ठीक है। तो पहली है जी अदल इंसाफ का क्या, सेकंड है रिश्वत के नासूर से पाक इदारों का क्या, इख्तियारात के जायज़ और मुनसफ़ाना अंदाज में इस्तेमाल का फ़रोग़, आवाम का हुकूमती इदारों पर एतमाद बहाल करना, वसाइल की बराबरी की सतह पर रसाई और तकसीम का फ़रोग़, माशरती इंसाफ का बोलबाला, जराइम का ख़ात्मा, दौलत के इर्तिकाज़ की हौसला शिकनी, ठीक है।
ये मेरी सब हेडिंग्स हैं। इसमें से मैं हर हेडिंग पर क्या करूँगी, एक पैराग्राफ बनाऊँगी, ठीक है। फिर मैंने 4th नंबर पे कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान का हवाला लाजमी दिया, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये लाजमी बात है कि मैं इसकी एक हेडिंग जो है ना यहाँ पर एक हेडर ऐड करूँगी। और एंड में मैंने क्या किया, हासिल बहस किया। अब इनको लिखने का क्या तरीका है, ये देख रहे हैं कि टोटल आपकी हेडिंग कितनी बनेगी। 2 ऊपर हो गई, 8 ये और 2 ये 10, ठीक है। 8 और 2 10 और 2 12, 12 हेडिंग है। मैं पैराग्राफ का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा छोटा रख लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने हर एक पैराग्राफ को लॉजिकली प्रूव करना है, रैशनली प्रूव करना है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। जहाँ पे स्टैट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे किसी रेफरेंस की ज़रूरत है, फिलोसफिकल आइडियाज़ की ज़रूरत, कहीं भी कोई जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होगी ना और वो रेलिवेंट होगा, मैं इन सारों को उसके साथ प्रूव करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी जो मेरा हासिल बैच है ना वो किस पर हो, पोइट्री पर हो, ठीक है। कोई शेर लिख कर मैं उसको हैंड कर दूँगी। तो ये है जी मज़मून लिखने का तरीका आपके उर्दू पीएमएस में, चाहे पीएमएस हो, चाहे आपका पीसीएस है, केपीके, सिंध बलूचिस्तान, जहाँ पे भी सब्जेक्ट यहाँ पे एज ऑप्शनल या समझ लें कि आपका कंपलसरी के तौर पर आ रहा है ना, तो आपको ये वीडियो जो है ना बेनिफिशियल साबित होने वाली है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, और इसके अलावा ये नंबर जो है ना नोट कर लीजिए, ठीक है, कम्युनिटी में ऐड होने के लिए। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।